दिल्ली के निर्भया गैंग रेप केस में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। ये फैसला दोपहर 2 बजे आना है और आज जिन 4 दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, उन दोषियों के नाम है मुकेश, विनय, पवन और अक्षय। चारों दोषियों को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी इस सजा पर मंजूरी दे दी, मुहर लगा दी। निर्भया के माता पिता ने दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखने की मांग की है। निर्भया की मां ने कहा कि उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत पर पूरा भरोसा है। निर्भया के पिता ने कहा है कि दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रहेगी। इस मामले में कुल 6 आरोपी थे। आपको ये जानकारी दे दें, जिसमें से एक आरोपी राम सिंह की सुनवाई के दौरान मौत हुई थी। एक दोषी इसमें जो नाबालिग था 3 साल जुवेनाइल होम में रहा, इसके बाद इसे रिहा कर दिया गया और बाकी 4 दोषी यानी कि मुकेश, अक्षय, पवन और विनय साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। और इस वक्त मेरे सहयोगी अमित प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित प्रकाश के साथ निर्भया के माता पिता भी मौजूद हैं और आज उनसे बात करनी जरूर बनती है। अमित, इस पूरे 4.5 साल के वक्त के दौरान हमने कई बार निर्भया के माता पिता को टूटते देखा और टूटने के साथ साथ खुद को समेटते भी देखा। आज सुप्रीम कोर्ट 2 बजे फैसला सुनाने वाला है। क्या आज लगता है निर्भया के माता पिता को कि उन्हें इंसाफ मिलेगा? पूर्णिमा, दोनों लोग हमारे साथ हैं और कल भी माताजी से बात हुई थी और कल उन्होंने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का दिन है आज, और आज ये तय होगा कि उन्होंने कल भी ये बात कही थी कि भारत की न्याय व्यवस्था पे उनका विश्वास बरकरार रहेगा या नहीं। आज का दिन बहुत अहम है। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। कल आपसे बात हुई थी शाम को और आज बहुत दिनों से आप कह रही थी कब आएगा फैसला, कब आएगा फैसला। आज वो दिन आ गया। सबसे पहले तो आप खुद क्या कहना चाहती हैं, जरा वो बोलिए। सबसे पहले तो मैं अपने सभी भाई बहनों, सभी मीडिया भाई बहनों को, सब पूरे समाज को, पूरे अपने देशवासी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के हिम्मत से आज मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ। 5 साल पहले आप हमें नहीं जानते थे, मैं नहीं जानती थी, निर्भया को कोई नहीं जानता था। आप लोगों ने निष्पक्ष मन से, दिल से निर्भया के लिए लड़े, खड़े हुए। मैं सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, दिल्ली में हैं, जहाँ भी हैं, आप यही दुआ कीजिए कि आज हम सब लोगों को इंसाफ मिले, सुप्रीम कोर्ट में निर्भया को इंसाफ मिले और उनको फांसी की सजा मिले। और मुझे डर तो है, लेकिन डर से ज्यादा मुझे उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आएगा निर्भया के हक में आएगा, हम लोगों के हक में आएगा। निर्भया को आज इंसाफ मिलेगा और उन चारों मुजरिमों को फांसी की सजा मिलेगी। अच्छा माँ, आपको याद है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में मैं इंटरव्यू कर रहा था और उस दिन आप कह रही थी कि फोन कर करके बुलाना पड़ता है कि आइए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ। इस 4-4.5 साल के दरमियान बहुत बार ऐसा वक्त आया कि बहुत बार टूटी आप, बहुत बार रोई भी, बहुत बार आपने सोचा भी कि क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं है। लेकिन हर बार आप ये कहती थी कि सड़क पर जब चलते हैं और कोई लड़की सामने से गुजरती है तो लगता है जैसे निर्भया आ रही है मेरे पास, वो मुझसे कुछ कह रही है, ऊपर से कुछ कह रही है वो आपसे लगातार। और कल रात भी शायद ऊपर से कुछ कहा है उसने आपसे। वो जो टूटने का और फिर जुड़ने का, और आज वो दिन टूटते और जुड़ते, आज इतना लंबा सफर तय करने के बाद आज का दिन आ गया है। क्या कहना चाहेंगे, अगर देश की बेटियों को कुछ कहना चाहती हैं और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाना चाह रहा है उनसे कुछ कहना चाहती हैं? मैं देखिए, इस 5 सालों में दिल्ली का कोई कोना बाकी नहीं है, कोई सरकारें बाकी नहीं है जिसके आगे मैंने हाथ नहीं जोड़ा। मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने सिर्फ हाथ जोड़ के इंसाफ मांगा। और जिस दिन के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी, बीच बीच में मैं आपको, कई जने को फोन कर करके पूछती थी कि कब आएगा फैसला। आज वो दिन भी आ गया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी निर्भया तो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन आप
जो समाज में हमारी बच्चियां हैं, जो बच्चियों के साथ हो गया है, हो रहा है, आप उसके लिए कुछ करिए, क्योंकि जो 5 साल पहले हुआ था वो समाज के लिए, हमारी न्याय प्रणाली के लिए एक दाग था, हमारी न्याय व्यवस्था की एक चुनौती थी। सब कुछ होते हुए ऐसा क्यों हुआ? लेकिन आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन मैं कोर्ट से यही हमारी उम्मीद और रिक्वेस्ट दोनों है कि ये फैसला भी हमारे समाज के लिए एक संदेश होना चाहिए और उन तरह के लोगों को एक सबक होना चाहिए। आज का फैसला ये तय करेगा कि भारत की न्याय व्यवस्था पर आगे जो भरोसा है वो लोगों का कायम रहे, और आज जो सजा निचली अदालत ने, जो सजा हाईकोर्ट ने सुनाई, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट आज बरकरार रखता है, वही एक सबसे बड़ी चीज जो आप देखना चाहते हैं कि सजा जो मिली है वो सजा बरकरार रहती है या उस सजा को बदला जाता है। अगर एक ऐसी स्थिति में जो मौत की सजा बरकरार रखी गई है उसको अगर बदला जाता है, वो सजा नहीं होती है, उस वक्त क्या दिल में आएगा, क्या उस वक्त दिमाग में आएगा, क्या सोच रही हैं? अगर वैसा हुआ तो फिर देखिए, अगर सही मायने में निर्भया को आज फैसला हो गया तो मैं एक बार फिर जी जाऊंगी, नहीं तो जिस तरह हर रोज जीती हूँ, मरती हूँ, एक बार फिर मरूंगी। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, जी जान लगा दूंगी कि उनकी फांसी की सजा हो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 9 महीने सुनवाई चली है, उनका पक्ष बहुत मजबूती से रखा गया है, हमारा भी रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा भी सुना है, उनका भी सुनना है, तो आज निर्भया को इंसाफ मिलेगा, उनको फांसी मिलेगी। हालांकि एक बात का मुझे अनुभव कोर्ट में बैठने से हुआ, मैं यही जानती थी कि जो कोर्ट के तरफ से इमाइकस जो मिलते हैं वो एक केस रखते हैं, लेकिन इस केस में ये अनुभव हुआ कि जो इमाइकस थे उन्होंने एक तरफा पक्ष रखा। इमाइकस का मतलब ये होना चाहिए कि आप इमाइकस हो, कोर्ट ने आपको दिया है तो आप साफ सुथरी केस जो तथ्य है उसको सामने रखो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक तरफा केस रखा कि उनको मौका मिलना चाहिए, उनकी सजा उम्र कैद बनती है। एक बार भी उन्होंने ये पक्ष नहीं रखा कि उस बच्ची के साथ उस रात को क्या हुआ था और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा एक तरफा नहीं होना चाहिए, कि जितना हक उनको जीने के है उतना ही हक हमारी निर्भया को था, हमारी ज्योति को था, आज जो हमारी समाज में बच्चियां हैं उनको भी है। एक बार उनके विषय में सोचिए, और सुप्रीम कोर्ट जरूर इसके विषय में सोचेगा और सोचे और सोच समझ के फैसला दे कि हमारी बच्ची तो हमें वापस नहीं मिलेगी, लेकिन जो बच्चियां हैं उनको सुप्रीम कोर्ट क्या दे रहा है। निर्भया छोड़ के गई, लेकिन कई बेटियां आपको मिली। आपने कहा ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई पूरे समाज की है, ये लड़ाई हर उस बेटी की है जो इस देश में रहती है। उन तमाम बेटियों के लिए आज लड़ाई का एक अहम दिन है जिसमें फैसला आने वाला है। ये सिर्फ निर्भया के लिए फैसला नहीं है, उन तमाम बेटियों के लिए भी है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, सुन रहे हैं, आप दुआ कीजिए कि निर्भया को आज इंसाफ मिले और उनको फांसी की सजा मिले। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ निर्भया के माँ बाप की लड़ाई नहीं है, आप हर माँ बाप की लड़ाई है जिसकी खासकर बेटियां हैं, और आज सबको इंसाफ मिलेगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर समाज में कोई गलती हो रही है, आप देख रहे हैं जिसके साथ हुआ है, आप इसके खिलाफ, इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाइए और इसके खिलाफ लड़िए। जब तक हमारे साथ घटनाएं हो रही है हम इसको बर्दाश्त करेंगे, तब तक होता रहेगा। जब तक हम इसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। माँ पूर्णिमा हमारे साथ लाइन पे हैं, अक्सर वो भी पूछती हैं, चर्चा करती हैं। पूर्णिमा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अमित, बिल्कुल, हम और आप एक दिन न्यूज रूम में चर्चा कर रहे थे और उस दौरान आपने निर्भया के माता पिता के बारे में, उनसे आपकी क्या बातचीत होती है, आपने कई बार इस चीज का भी जिक्र किया है। लेकिन जरा पूछिए निर्भया की मां से कि आज जैसे कि उनको उम्मीद है कि फैसला पक्ष में आएगा, निर्भया के लिए फैसला आएगा, ऐसे में क्या उनको लगता है कि आज इस फैसले के बाद
एक संघर्ष खत्म होगा या ऐसी तमाम लड़कियों के लिए जो रेप से पीड़ित हैं, जिनके साथ ऐसी दहशतगर्दी होती है, घटना होती है, उस संघर्ष को बल मिलेगा और ये लड़ाई आगे तक चलती रहेगी? सवाल यही है कि आज जो पूर्णिमा पूछना चाह रही हैं, आज इस लड़ाई के बाद जो आज फैसले का दिन है, ये फैसला जो आएगा, क्या वो डिपेंड करेगा कि आगे की जो लड़ाई तमाम उन लड़कियों के लिए है, तमाम उन रेप विक्टिम्स के लिए है, तमाम वो ऐसी पीड़ित लड़कियों के लिए है, उस लड़ाई को बहुत बल मिलेगा आज के फैसले के बाद, और भी ज्यादा ताकत मिलेगी कि उस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल मिलेगा, हमें भी ताकत मिलेगी कि हम आज अपने ज्योति के लिए लड़ रहे हैं, कर किसी और के लिए लड़ेंगे। और ये फैसला हमारे समाज में सुनिश्चित करेगा कि नहीं, न्याय व्यवस्था है और जो विक्टिम है उसको न्याय मिलेगा, जो मुजरिम है उसको सजा मिलेगा। ये निर्भया का फैसला ही हमारे समाज में तय करेगा कि नहीं, महिलाओं का कुछ अगर मान सम्मान है तो उनको जरूर इंसाफ मिलेगा। संक्षेप में माँ के दिल की बात सुन ली जरा। एक सवाल पिताजी से पूछ लेते हैं। जी हाँ। पापा का दिल क्या कह रहा है आज? पापा क्या कहना चाहते हैं? तमाम, सिर्फ निर्भया से नहीं, वो तमाम जो इस देश की बेटियां हैं उनसे आज क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, देश की जितनी भी बेटियां हैं वो सब हमारी ही बेटी है। निर्भया के बाद हमने यही पाया कि हमने एक को खोया और लाखों को पाया। तो उन बच्चियों से सिर्फ यही हम कहना चाहेंगे कि आप कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो। निर्भया का परिवार आपके साथ है। सबसे पहले तो आप डरो नहीं, अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसको छुपाओ नहीं। समाज में बदलाव तभी आएगा जब सामने आ पाओगे, क्योंकि जब से हमारी ये घटना हुई है, हमने यही देखा है कि जो कुछ अपराध महिलाओं के साथ हो रहा है उसमें सरकार की सबसे गलत नीति आ रही है। हर विक्टिम्स को ये तय करना पड़ता है कि हमारे साथ ये हुआ है, वो हुआ है। मुजरिमों को नहीं करना पड़ता, लेकिन उनको करना पड़ता है। लेकिन उनको यही हम कहें कि आप अकेला नहीं हो, सबके साथ हम अकेला नहीं, हम सब आपके साथ हैं। और चाहे जो कुछ भी करना पड़े, हमारा तो जिंदगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित है और आगे भी रहेगी। और ये फैसला ये केस ही कर देगी कि हम कितने आगे क्या करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फैसला ये तय करेगा कि ये लड़ाई आगे कितनी सबल तरीके से आगे बढ़ेगी, कितने मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगी और कितना आगे बढ़ेगी। लेकिन जरूर इस पूरे दौर में, इस पूरे सफर में टूटने का भी दौर आया, दोबारा जुड़ने का भी दौर आया, लेकिन आज फैसले का दिन है। और जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का दिन है पूर्णिमा आज। तो आज ये देखना होगा। अब से 5 मिनट बाद माँ बाप रवाना भी हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। हम लोग भी वहां होंगे, हमारे दूसरे सहयोगी वहां होंगे, और पल पल की खबर आज जैसे ही वो फैसला आएगा हम अपने दर्शकों को तुरंत अवगत कराएंगे। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही निर्भया के माता पिता का भी हमसे बातचीत करने के लिए। तो 2 बजे आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में मेरे सहयोगी महेश गुप्ता मौजूद है। महेश, सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या डिटेल्स हैं आज के इस सुप्रीम फैसले को लेकर? हर किसी की नजरें इस पर है। देखिए, आज कोई आर्गुमेंट किसी पक्ष का नहीं होगा। सिर्फ 2 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा। और इसमें देखने ये वाली बात ये होगी कि जो 3 जजेस का फैसला है कि तो क्या तीनों जजेस का जो फैसला एकमत होता है या किसी का भिन्न होता है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि इस मामले में जो फांसी की सजा है, क्या उसमें कोई बदलाव आता है या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार की सुनवाई कोर्ट में हुई है उससे ये तो साफ है कि जो रेप है, बलात्कार, उसमें कोई ज्यादा किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है पक्षों में। तो लेकिन जो फांसी की सजा वाला इशू था उसके अंदर जो बचाव पक्ष यानी कि आरोपियों के वकील थे वो भी, और जो इसमें अमाइकस सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि निर्भया की माताजी भी अभी जिक्र कर रही थी कि जो इस केस में 2 अमाइकस नियुक्त किए थे, अमाइकस मतलब जो वकील होते हैं उनको अमाइकस बना दिया जाता है। वो इसलिए क्षमा चाहूंगा कि अदालत का ज्यादा समय खराब ना, वो पक्षों, वो तथ्यों को जो है निचोड़ कर, मतलब उनका जिस जो है कोर्ट के सामने रखे। लेकिन उनकी तरफ से जो दलीलें रखी गई थी वो निर्भया के हक में नहीं, बल्कि सभी दलीलें जो हैं वो आरोपियों के हक में थी, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात ये उठाई कि इन आरोपियों ने उसकी हत्या नहीं की, क्योंकि फांसी की सजा जो है वो हत्या में होती है, रेप में नहीं होती है। रेप के अंदर मैक्सिमम सजा उम्र कैद है। तो उन्होंने, वकीलों ने भी और दोनों अमाइकस ने भी अदालत के सामने इस तथ्य को रखा कि इन आरोपियों ने निर्भया की हत्या नहीं की थी, वो उसको जिंदा छोड़ गए थे। उनकी उसको मारने की ना तो कोई इंटेंशन थी, ना ही उन्होंने उसको मारा। उन्होंने जो है रेप करने के बाद जो है उसको फेंक दिया। और इसलिए जो हत्या है, हत्या इसमें उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाद में जाकर उसकी डेथ हुई है। तो कहीं भी उनकी इंटेंशन जो है वो हत्या की नहीं थी। तो अगर ये बात कोर्ट
इस पर विचार करती है तो फिर फांसी जो है वो नहीं मिल पाती है। फांसी तभी मिलती है जब हत्या हुई होती है। तो अब देखना होगा कि अदालत जो है 2 बजे क्या फैसला सुनाती है, और ये भी देखना होगा कि तीनों जजों का जो है वो फैसला एकमत होता है या नहीं। ठीक, फैसला सुरक्षित है, फैसला सुनाया जाएगा दोपहर 2 बजे, उस पर नजरें रहेंगी। महेश, आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।